इंडिया, बेबाक, बेखौफ, बेधड़क। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं द्विवेदी भुजंग भूषण। बिहार की हुंकार और राजनीतिक चुनाव के जो वहां पर चकल्लस हो रही है उससे रूबरू कराऊंगा आपको। एक तरफ मोदी की मैजिक की बात हो रही है, मोदी मोदी हो रहा है, दूसरी तरफ लालू के परिवार की बात हो रही है। लालू के परिवार की बात करें तो उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप 2-4 दिनों से काफ़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। तेज प्रताप को यदि भारतीय हिंदू विवाह एक्ट के तहत देखा जाए 55 के तहत, तो भारतीय हिंदू विवाह 55 तथा भारतीय न्याय संहिता 494 के तहत जेल भी हो सकती है अगर उन्होंने 2 विवाह कर लिया हो तो। क्योंकि अब ये पूरे प्रकरण में मैं बताऊंगा कि एक चौथी लड़की का एंट्री हो गया है। 3-4 अभी तक 2 ही सुर्खियां बटोर रही थी लड़कियां, लेकिन अब चौथी लड़की की एंट्री हो गई है। कौन इस एंट्री का खुलासा किया और कैसे खुलासा किया, कहां से पता चला कि ये चौथी लड़की है कौन और तीसरी है कौन, और इन सभी लड़कियों के बीच में कौन सी कड़ी जुड़ी है, कौन इन तमाम खेल के पीछे स्पॉन्सर कर रहा है, परिवार क्यों अभी सकते में है, इन तमाम चीज़ों का मैं खुलासा करूंगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको बता दूं कि चौथी लड़की की जो एंट्री हुई है ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, परिवार की व्यक्ति ने बताया। लालू के दोनों साले, यूं कह लें कि तेज प्रताप के दोनों मामा अभी पारिवारिक संकट के बीच में कूद पड़े हैं। संकट खत्म करने के लिए नहीं, दिलचस्प बात यह है कि इसे संकट को बढ़ाने के लिए कूद पड़े हैं। साधु और सुभाष यादव किसी नाम के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है। ये अपने समय में ये दोनों ही काफ़ी ख्याति प्राप्त इंसान थे, ये दोनों ही। और बात कहें अगर आपकी ऐसी क्यों, उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही कि जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया। क्योंकि लालू और तेजस्वी आरजेडी की मुश्किलें जिस तरह से बढ़ रही हैं, आखिरकार ये ऐसा हुआ क्यों हुई तेज प्रताप पे कार्रवाई? सुभाष का पहला प्रश्न, क्यों हुई तेज प्रताप पे ये कार्रवाई? क्योंकि तेजस्वी की राजनीतिक छवि के ऊपर उनका बुरा असर न पड़े। चुनाव सर पे है बिहार का, और तेजस्वी जो हैं वो महागठबंधन के नायक अभी बने हुए हैं। इसीलिए पहले राजनीति, बाद में भाई से बढ़कर राजनीति उनके लिए है। इसी बात को लेकर सुभाष यादव ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि उनका कहना है कि बेटा घर और पार्टी दोनों से बेदखल कैसे हो सकता है, यह सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी के कारण हुआ है। सीधा अगर उनके बातों का अर्थ लगाएं, सुभाष यादव के बयान का, तो ये अर्थ निकलता है कि यह पूर्व निर्धारित षड्यंत्र तेजस्वी के द्वारा रचा गया है। और जो अभी वर्तमान में वहाँ पर चैट वगैरह जो सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो उन तमाम चीज़ों से ये दर्शाता है कि तेजस्वी ने तेज प्रताप को ही मालदीव भेजा था, और वो भी बेबी प्लानिंग के लिए भेजा था। आप समझ लीजिए कितनी गंभीर बात है, जबकि खबर यह आ रही है कि अनुष्का यादव मालदीव में है ही नहीं। वहाँ कौन है भाई फिर मालदीव में? तो एक नाम उभर कर सुभाष यादव ने लिया, निशु सिन्हा का नाम। लड़की है निशु सिन्हा, और यह धन्य है भाई परिवार, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। अब इसी बीच साधु यादव की फिर से सुभाष के बाद एंट्री हो जाती है, और उनकी एंट्री के बाद उनकी जो बयानबाजी होती है तो बहन बहनोई का परिवार पूरी तरह से सदमे में आ जाता है। उन्होंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, वह कायस्थ परिवार की एक लड़की को वर्षों से रखे हुए है। इसी निशु पर जीतन राम मांझी ने कई वर्ष पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था और लिखा था कि एक सिन्हा परिवार के लिए एक यादव लड़के की ज़िंदगी को दांव पे लगाया जा रहा है। अब देख लीजिए, निशु यादव पूरे कड़ी में अब हीरोइन बन गई हैं वहाँ पे। अब लेकिन अब निशु यादव से आगे बढ़े तो सुभाष यादव ने एक और खुलासा किया, और यह और भयानक था। उन्होंने कहा, साधु यादव ने, कि सुभाष जी ने तो जो कहा सो कहा, अब साधु यादव ने उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बात कही, और ये कि ये जो लड़की है निशु यादव, इसको कोठी नंबर 10 में बुलाकर 5 करोड़ रुपए और दिल्ली के सीपी में एक फ्लैट लालू प्रसाद ने दिया था। साधु को मौका की तलाश थी भाई साहब, असली मामा का रूप उन्होंने दिखा दिया। वैसे तो तेजस्वी की शादी को लेकर भी काफ़ी वो बवाल मचाए थे, और उनको और तेज प्रताप के बीच में काफ़ी बकझक भी हुई थी, और इन दोनों चीज़ों के बीच में ये समस्या आई कि अब मत चूको चौहान, यही मौका है लालू परिवार से बदला लेने का। और तब उन्होंने
अहम बात जो कही वो सबसे बड़ा धमाका भूचाल मचा दिया बिहार की राजनीति में, मीडिया में और सोशल प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा कि अब चौथी लड़की का भी खुलासा उन्होंने किया। चौथी लड़की के एंट्री पर कहा कि मुसल्लमपुर की पटना की ये यादव परिवार की लड़की है जिससे वर्षों का इनका संबंध है और उसकी जानकारी राज्य के एक सिपाही से लेकर सीएम तक, परिवार के दाई से लेकर मालकिन तक, ये पूरी तरह मालूम है सबको। ये कहानी कितनी फिल्मी लगती है और यही कारण उन्होंने बताया कि यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से ऐश्वर्या के साथ मारपीट और उनके साथ बदतमीजी की जाती थी, उन्हें घर से निकाला गया। अब इसमें इतना बड़ा मसला अगर मिल जाए विपक्ष को तो वो क्यों पीछे हटेगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा अध्यक्ष निखिल आनंद ने इन तमाम चीज़ों को आड़े हाथ लेके कहा कि ये जो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इससे प्रतीत यह होता है कि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के अलावा किसी दो और प्रेमिका के बीच की बातचीत हो रही है और ये नीशू सिन्हा मालदीव टूर पर ये स्पॉन्सर तेजस्वी ने किया है इनके जाने के लिए। अब बताइए कि ये तमाम चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कितना, यूँ बिहारी भाषा में गले तो कितना घोर माठा है। इसमें पता यह चल गया कि तेज प्रताप की 2 लड़कियों से पूर्व में भी शादी हो चुकी है और एक को लेकर वो बच्चे की प्लानिंग करने के लिए मालदीव गए। ये पूरा ड्रामा चुनाव को लेकर हो रहा है ताकि इस पर तेज प्रताप पे और आरजेडी पे कोई आरोप नहीं आए और यह आरोप भाजपा लगा रही है। अब यह मामला इसलिए और बड़ा हो जा रहा है क्योंकि अनुष्का यादव के साथ करवा चौथ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि जारी की गई है जिसके मांग में सिंदूर भरा है। और अब देख लीजिए, ऐश्वर्या से शादी की, अनुष्का यादव के साथ करवा चौथ की तस्वीर है जिसमें मांग में सिंदूर है, 16 श्रृंगार की हुई हैं और इसी बीच ये केस पटना में चल रहा है। पटना में ये ऐश्वर्या वाले केस में आज सुनवाई भी हुई, उसमें 21 जून की तारीख भी कोर्ट ने दे रखी है। तो ये जो चौथी लड़की की एंट्री हुई है ये सबसे बड़ा बवाल का घर है। 4 महीने में 4 लड़कियों का खुलासा उनके साथ हुआ है। श्री कृष्ण बने घूमते फिरते थे तेज प्रताप, महिमा दिखा दिया उन्होंने। लालू की इतनी किरकिरी हो रही है, पूरे परिवार की इतनी किरकिरी हो रही है जितना कि इन्हें चारा घोटाले लैंड फॉर जॉब फॉर लैंड में भी नहीं हुआ। इतनी किरकिरी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टीवी में, हर जगह हो रही है। 1-2 दिन अभी मोदी जी आए थे तो ये थोड़ा दबा हुआ था लेकिन ये पूरा शुरू हो जाएगा। पिछली बार 6 साल के लिए जब इन्हें तेज प्रताप को निकाला गया था उस समय तेजस्वी, लालू, निशा, रोहिणी सबों ने आकर के स्क्रीन पर जबरदस्त विरोध किया था और उन्होंने सिद्धांत और चरित्र और संस्कार की बातें की थी। लेकिन जब दूसरी, तीसरी, चौथी लड़की की बात आई तो सारे लोग क्वारंटाइन हो गए, लालू परिवार के होम अरेस्ट हो गए। अब वो मीडिया के सामने आकर नहीं बोल रहे हैं, यानी लालू फैमिली के घर में ये तमाम लोग दुबक गए हैं। और इसी बीच में कोलकाता में तेजस्वी के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, लालू सब परिवार वहाँ पहुँचे। अब कयास लगाया जा रहा है कि क्या तेज प्रताप वहाँ पहुँचेंगे अपने भतीजे को देखने। अगर वो पहुँचते हैं तो पारिवारिक विद्वेष खत्म होगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो ये सब पॉलिटिकल बयानबाजी है। उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। यदि आरजेडी जीत जाती है तो उनकी पुनर्वापसी हो जाएगी घर में भी और पार्टी में भी, और वो सेकंड मैन रहेंगे ये महागठबंधन में तेजस्वी के बाद। यदि आरजेडी हार जाती है तो वो फिर परिवार में भी आएंगे, पार्टी में भी आएंगे, हो सका तो उनको लालू परिवार राज्यसभा उनको भेज दे। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक व्यक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा ड्रामा हो रहा है उसके चरित्र हनन को लेकर के, और उनके परिवार के ही लोग कर रहे हैं। हम लोग किसी अभी चैट का, किसी भी उनके मामा लोगों के दिए गए बयान का सत्यता से जांच करने की मांग भी करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन आने वाले दिन में इसका दूरगामी परिणाम बिहार के विधानसभा चुनाव पे जरूर देखने को मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।